हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली माघ पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। ये दिन पूजा, स्नान, दान और तपस्या के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और विशेषकर अन्न, वस्त्र तथा धन का दान दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ मास की पूर्णिमा के दिन ये विशेष माघ पूर्णिमा तिथि मनाई जाती है, जो कि अधिकतर जनवरी या फरवरी मास में आती है। उसका आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्व है। जो भी भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, पुण्य कर्म करना चाहते हैं, पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा का दिन अत्यंत विशेष है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम माघ पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अगर ये कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आज क्षीर सागर में एक भयंकर बवंडर उठा हुआ था। समुद्र की उत्तुंग लहरें मानो चारों दिशाओं को निगल रही थी। उसमें रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियाल उद्विग्न हो उठे थे। छोटी, बड़ी और तिमिंगल मछलियां समुद्र की सतह पर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन में एक महाप्रलय आ गया हो। और उसी क्षण उस क्षीर सागर के उदर से प्रकट हुआ एक अत्यंत भयावह हलाहल नामक विष। वो विष चारों दिशाओं को अपने अंदर समेटने लगा था। वो इतना तीव्र था कि सभी देवता और असुर त्राही त्राही पुकारने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और इस हलाहल विष का पान करने की प्रार्थना की। सबके आश्चर्य के बीच शिवजी ने उस विष का पान करने से पहले किसी से आज्ञा मांगी। लेकिन भगवान शिव को किसी से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और कौन था वो व्यक्ति जिनसे स्वयं शिवजी आज्ञा मांग रहे थे? हरे कृष्णा। एक समय दुर्वासा मुनि कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने मार्ग में सामने से ऐरावत पर आते हुए देवराज इंद्र को देखा। अब ऋषिगण तो स्वभाव से ही करुणामय होते हैं, इसीलिए इंद्र के प्रति प्रेम और कृपावश दुर्वासा मुनि ने अपने गले में पड़ी फूलों की माला निकालकर इंद्र को प्रदान की। अब ये तो ठहरे देवताओं के राजा, इसलिए अपने पद के कारण अभिमान से चूर देवराज इंद्र ने उन फूलों की माला को अपने ऐरावत की सूंड में डाल दिया। और ऐरावत भी आखिर एक पशु ही है, उसे क्या पता कि उस माला का कैसे सम्मान करना चाहिए। तो बस ऐरावत ने उस फूलों की माला को अपने पैरों तले रोंदना शुरू कर दिया। जब दुर्वासा मुनि ने ये देखा तो उन्हें अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को ऐश्वर्य विहीन होने का श्राप दे दिया। देखते ही देखते सभी देवतागण कमजोर, वृद्ध और शक्तिहीन बन गए और इस स्थिति का लाभ उठाया असुरों ने। अपने अस्त्र शस्त्र से सज्ज होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और उसमें देवताओं की बुरी तरह से पराजय हो गई। अब संपूर्ण ब्रह्मांड में असुरों का वर्चस्व फैल चुका था। यज्ञ, अनुष्ठान आदि सब बंद हो गए। चारों ओर अंधकार और संकट छा गया और इस स्थिति को सुधारने के लिए सभी देवतागण एकत्रित होकर सुमेरु पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा जी के निवास स्थान पर गए। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कष्टदायक स्थिति में देखा तो उन्हें इस सृष्टि की चिंता होने लगी। उन्होंने देवताओं से कहा, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हम सब के आदि पिता हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर उनका आश्रय लेते हैं। वे अवश्य ही हमें इस संकट से निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार देवताओं के साथ ब्रह्मा जी पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर। और आप तो जानते ही हैं कि क्षीर सागर में श्वेत द्वीप है और वही है भगवान विष्णु का निवास स्थान। भगवान की कृपा की याचना करते हुए ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। अवेक्रियं सत्यमनन्तमाध्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयाणां वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान, आप प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं।
आप सर्वव्यापी एवं समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आप प्रत्येक जीव के एकमात्र स्वामी हैं और सबके द्वारा वंदनीय हैं। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, इसलिए हे भगवान, चूंकि हम नहीं जानते कि हमारा श्रेय किस में है, इसलिए आप हमें ऐसे साधन प्रदान करें जो हमारे उद्धार के लिए अनुकूल हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उन सभी देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश हजारों सूर्य के प्रकाश को भी मात देने वाला था। धीरे धीरे भगवान के पीत वस्त्रों से सुसज्जित श्यामल वर्ण छवि देवताओं के सामने प्रकट होने लगी। भगवान के दर्शन करते ही सभी देवताओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किए और फिर भगवान विष्णु ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे लोकपालों, अब ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। इस समय काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में अच्छा होगा कि तुम असुरों के साथ संधि कर लो। उनसे संधि करके तुम इस क्षीर सागर का मंथन करो और अमृत प्राप्त करने का प्रयास करो। अमृत पीकर मृत्यु शैया पर गिरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। सबसे पहले क्षीर सागर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, घास, लताएं और औषधियां डालो। उसके बाद मेरी सहायता से तुम मंदार पर्वत को बिलौनी तथा वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करके सावधानी पूर्वक क्षीर सागर का मंथन करो। यद्यपि इस मंथन में तुम्हारे शत्रु असुर भी कठोर परिश्रम करेंगे, लेकिन मेरी कृपा से अंत में अमृत की प्राप्ति तुम्हें ही होगी। मंथन के दौरान अनेक वस्तुएं प्रकट होंगी और यदि असुर उनमें से किसी भी वस्तु की इच्छा करें तो तुम उनसे वाद विवाद किए बिना उन्हें वो दे देना। उस मंथन से कालकूट विष भी उत्पन्न होगा, परंतु तुम उससे भयभीत मत होना। और जब मंथन में विभिन्न भव्य वस्तुएं निकले तो तुम लालची मत बनना। सावधानी पूर्वक मात्र अपने लक्ष्य अमृत पर ही ध्यान केंद्रित रखना। इस प्रकार देवताओं को दिशा निर्देश देकर भगवान हरि वहां से अंतर्धान हो गए। अब देखिए, भगवान की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र अपने साथ कुछ देवताओं को लेकर असुर राज बलि के पास पहुंच गए। अब जैसे ही असुरों ने देवताओं को देखा तो वे उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बलि महाराज समझदार और गंभीर थे। उन्होंने अपने घर आए देवताओं के शांत चित्त को देख लिया था, इसलिए उन्होंने उत्तेजित असुरों को शांत किया और इंद्रदेव के साथ संधि करने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु का परामर्श बलि महाराज और अन्य असुरों को कह सुनाया। अब अमृत पीना किसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो बस अमृत की लालच में असुर भी क्षीर सागर का मंथन करने के लिए तैयार हो गए। बिना विलंब किए समुद्र मंथन की सारी तैयारियां शुरू हो गई। चलिए अब देखते हैं कि इस समुद्र मंथन की तैयारियों में क्या क्या किया गया। मथनी के लिए मंदार पर्वत की आवश्यकता थी और हम आपको बता दें कि ये मंदार पर्वत सोने से बना हुआ है, इसलिए सभी देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर परिश्रम के साथ मंदार पर्वत को उखाड़ दिया और उसे उठाकर क्षीर सागर की ओर ले जाने लगे। अब इतने ठोस सोने से बने पर्वत को उठाना उनमें से किसी के लिए भी आसान नहीं था। दोनों ही पक्ष इतना परिश्रम करके बिल्कुल थक चुके थे और परिणाम स्वरूप वो पर्वत उनके हाथों से छूट गया और नीचे गिर गया। जैसे ही पर्वत नीचे गिरा तो उसके नीचे दबकर कई असुर और देवता कुचलकर मर गए। जब बाकी लोगों ने ये देखा तो उनका मनोबल वैसे ही टूट गया, क्योंकि स्वाभाविक है जिस पर्वत को उठाने में इतना परिश्रम लग रहा था उसको रस्सी से बांध कर बिलोना बनाना तो जैसे असंभव ही लग रहा था। देवताओं और असुरों की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर उसी क्षण सर्वज्ञ भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत सरलता से मंदार पर्वत को उठाया और गरुड़ के पीठ पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने सभी देवताओं और असुरों को भी गरुड़ की पीठ पर बिठाया। उसके बाद उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से मृत पड़े असुरों और देवताओं को जीवित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने सभी देवताओं और असुरों को भी गरुड़ की पीठ पर बिठाया और सबके साथ क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर गरुड़ ने पर्वत को अपने कंधों से नीचे उतारा और समुद्र तट पर रख दिया। अब क्योंकि वासुकी इस मंथन में रस्सी बनने वाले थे, इसलिए भगवान ने गरुड़ को वहां से चले जाने का आदेश दिया। उसके बाद सभी देवताओं और असुरों ने वासुकी का आह्वान किया और वासुकी भी बड़ी प्रसन्नता से इस समुद्र मंथन के महाकार्य में सहयोग देने के लिए वहां उपस्थित हो गए। भगवान का अनुगमन करते हुए सभी देवताओं ने वासुकी के मुख की बाजू को पकड़ लिया, लेकिन असुरों को इससे अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा, अरे ये क्या, हमें इस सर्प की पूंछ पकड़नी पड़ेगी? नहीं नहीं, हम तो मुख का अग्र भाग पकड़ेंगे।
अब भगवान तो सब जानते ही थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने असुरों को वासुकी के मुख की ओर रहने की अनुमति दे दी। अब सबने अपनी अपनी स्थिति को संभाला और फिर प्रारंभ हुआ क्षीर सागर का महामंथन। लेकिन अब फिर से एक समस्या आ गई। मंदार पर्वत को समुद्र में तो रख दिया, लेकिन उसके नीचे कोई आधार नहीं था। इसलिए जैसे ही उन्होंने समुद्र को मथना प्रारंभ किया, वैसे ही पर्वत धीरे धीरे करके नीचे पानी में बैठने लगा। और फिर एक बार इस डूबते हुए पर्वत को बचाने के लिए भगवान नारायण एक विशालकाय कछुए का रूप लेकर वहां आ गए। उनका देह 1,00,000 योजन लंबा और चौड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये कोई अंतहीन द्वीप हो। उन्होंने जल में प्रवेश किया और कुशलतापूर्वक उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख दिया। भगवान के इस कूर्म अवतार को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अब फिर एक बार असुरों और देवताओं ने नवीन उत्साह के साथ समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया और फिर क्षीर सागर में एक भयंकर बवंडर उठा। घर्षण के कारण रस्सी बने वासुकी की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो गई। उसके हजारों मुख से अग्नि और धुआं निकलने लगा और क्योंकि असुरों ने वासुकी के मुख की ओर रहना पसंद किया था, इसलिए इस अग्नि और धुएं के कारण उनके मुख और वस्त्र काले पड़ गए। इससे असुरों और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी। ये देखकर भगवान की कृपा से आकाश में बादल भर आए और वर्षा होने लगी। शीतल वायु बहने लगी और असुरों तथा देवताओं को कुछ राहत का अनुभव हुआ। अब देखिए, इतना परिश्रम करने के बाद और वो भी इतने लंबे समय तक करने के बाद भी समुद्र में से कुछ भी नहीं निकला। इसलिए भगवान श्री विष्णु फिर एक बार उनकी सहायता के लिए आ पहुँचे। भगवान अजित ने उस समुद्र को इतने वेग से मथना शुरू किया कि समुद्र की सभी मछलियां सतह पर आने लगी और फिर उस समुद्र के उदर से भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। वो विष चारों दिशाओं को अपने अंदर समेटने लगा था। वो इतना तीव्र था कि सभी देवताओं और असुर त्राही त्राही पुकारने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और इस हलाहल विष का पान करने की प्रार्थना की। देवदेव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नां त्रैलोक्य दहनाद्विषात्। हे महादेव, हम आपके चरण कमलों की शरण लेने आए हैं। कृपया हमारी इस ज्वलनशील विष से रक्षा करें जो कि तीनों लोकों में फैल रहा है। आपके 5 मुख वैदिक मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी अपार शक्तियों के सामने इस विष की कोई योग्यता नहीं है। हे भगवान शिव, कृपया इस हलाहल से हमारी रक्षा करें प्रभु। अब देखिए, शिव जी तो समस्त संसार के जीवों के प्रति समदृष्टि युक्त और अत्यंत कृपालु हैं। जब उन्होंने देखा कि यह हलाहल इस सृष्टि का संहार कर रहा है, तो उन्होंने जीवों के कल्याण हेतु उसे पीने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले वे गए माता पार्वती के पास और उनके पास जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से अनुमति मांगी। शिव जी ने कहा, हे भवानी, जरा देखो, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न इस विष ने संपूर्ण जगत को संकट में डाल दिया है। इन सब प्राणियों का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे इस विष का पान करने की अनुमति दो। माता पार्वती भी अपने स्वामी की शक्ति के विषय में जानते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को अनुमति दी और फिर भगवान शिव ने इस हलाहल को अपनी अंजुलि में भर लिया और उसका पान किया। ऐसा लग रहा था मानो इस कार्य से विष को अपमान का अनुभव हुआ और इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसने भगवान शिव के कंठ को नीला कर दिया। लेकिन वो नीला चिन्ह भगवान शिव का आभूषण बन गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब विष तो चला गया, लेकिन अभी तो समुद्र मंथन सिर्फ प्रारंभ हुआ था। उसमें और भी ऐसी ऐसी दिव्य वस्तुएं और व्यक्ति थे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। कुछ ही समय में समुद्र से सुरभि गाय प्रकट हुई। अब देखिए, ऋषि मुनियों के लिए गाय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो उन्हें जीवन यापन करने और यज्ञ करने के लिए दूध और घी जैसे अमूल्य धन प्रदान करती है। इसलिए ये सुरभि गाय ऋषियों को प्रदान की गई। अब सुरभि गाय के बाद उस समुद्र की लहरों से बाहर आया उच्चैश्रवा नामक घोड़ा। उसका रंग चंद्रमा के समान श्वेत था। उसे देखते ही बलि महाराज ने उसकी मांग की। देवराज इंद्र को भगवान नारायण की बात याद थी, इसलिए उन्होंने कोई भी विवाद किए बिना वो घोड़ा बलि महाराज को दे दिया। उच्चैश्रवा के बाद उस मंथन से बाहर आया ऐरावत हाथी। उसका रंग भी श्वेत था। उसके 4 दांत थे और ऐरावत के साथ 8 दिग्गज
अर्थात 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी प्रकट हुए। उनके साथ 8 हथिनियां भी थीं। तत्पश्चात समुद्र से कौस्तुभ मणि और पद्मराग मणि उत्पन्न हुआ। भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण किए। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला पारिजात वृक्ष बाहर आया। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में स्थापित करवाया और फिर उत्पन्न हुई आकर्षक वस्त्रों और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित अनेक अप्सराएं। उन्हें देखकर स्वर्ग लोक के निवासी मोहित हो गए। और फिर अब समय आ चुका था जब इस महामंथन से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी देवी की स्वरूपा श्रीमती रमा देवी। उनकी अंग कांति संगमरमर के पर्वत पर पड़ी बिजली की आभा को मात देने वाली थी। उनके सौंदर्य, यौवन और गुणों को देखकर वहां उपस्थित सभी देवता, असुर और मनुष्य उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। इंद्रदेव उनके लिए आसन लेकर आ गए। सभी नदियां वहां कलश में अपने अपने जल लेकर आ गई। भूमि देवी उनका अभिषेक करने के लिए अपने साथ जड़ी बूटियां और औषधियां लेकर आ गई। गायों ने उनके लिए पंचगव्य प्रदान किए और फिर सभी ने मिलकर लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया। गंधर्वों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और बादलों ने प्रत्यक्ष रूप में वहां उपस्थित होकर ढोल, नगाड़े, शंख, बांसुरियां बजाई। समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। वरुण देव ने दिव्य फूलों की माला अर्पित की और विश्वकर्मा ने बहुमूल्य आभूषण दिए। ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में पकड़ने के लिए कमल पुष्प दिया और इस प्रकार उनका अभिषेक पूरा होने के बाद वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में विचरण करने लगी। लक्ष्मी देवी ने सोचा, एवं विमृश्य व्यभिचारि सद्गुणैर्वरं निजैकाश्रयतया गुणाश्रयं वव्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी सद्गुणों से पूर्ण हो। किसी ने तपस्या की है लेकिन क्रोध को वश में नहीं कर पाया। किसी के पास महान विद्वत्ता है लेकिन उसकी भौतिक भोग विलास की इच्छा समाप्त नहीं हुई। कोई महान पुरुष है लेकिन वह काम के नियंत्रण में है। और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पर आश्रित है, इसलिए वह सर्वोच्च नियंता परमेश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद श्री रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति के रूप में चुना। उन्होंने कमल के 9 पुष्पों की माला भगवान को पहनाई और स्वयं भगवान के साथ जाकर खड़ी हो गई। भगवान श्री नारायण ने भी उनका स्वीकार किया और इस शुभ घड़ी का उत्सव मनाने के लिए सभी गंधर्व गण और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने और गाने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने वैदिक मंत्रोच्चार किए और इस प्रकार समुद्र मंथन के मध्य में ही भगवान नारायण का श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ। और फिर एक बार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार आप जानते हैं उसमें से क्या निकला। इस बार मदिरा प्रेमियों को अपने नियंत्रण में करने वाली कमल नयनी वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति लेकर दानवों ने उनका स्वीकार किया। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ और आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। समुद्र की उत्तुंग लहरों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थी। उसका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नव यौवन से भरपूर था और उसका कांतिमान शरीर दिव्य आभूषण वस्त्रों से सुसज्जित था। उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके हाथ में एक स्वर्णिम कलश था। और आप जानते हैं ये दिव्य पुरुष कौन था? वो थे भगवान विष्णु के कला अवतार और आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक साक्षात धन्वंतरी देव। और उनके हाथ में ऊपर तक लबालब भरा हुआ अमृत का कलश था। अब देखिए, जैसे ही असुरों ने धन्वंतरी देव और अमृत कलश को देखा, उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वे तुरंत उनके पीछे भागे और अमृत कलश को उनके हाथों से छीन लिया। अब ये देखकर सभी देवतागण निराश हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे चिंता ना करें। अपनी माया शक्ति के द्वारा वे इन असुरों में कलह उत्पन्न करेंगे और अमृत पीने की देवताओं की इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब देखिए, जो असुर मनोवृत्ति के लोग होते हैं ना, वे अधिक समय तक अच्छे बने रहने का दिखावा नहीं कर सकते। जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है, वे अपने असली गुणों का स्वीकार कर ही लेते हैं। वैसा ही कुछ कार्य उस समय असुरों ने किया, क्योंकि धैर्य तो उनके अंदर होता नहीं है।
इसलिए उन सब ने कलश के पात्र को एक दूसरे के हाथों से छीनना झपटना शुरू कर दिया। अंदर अंदर वे इस बात पर लड़ाई करने लगे कि सबसे पहले अमृत कौन पिएगा। एक दृष्टि से देखा जाए तो अब देवताओं को अमृत मिलेगा, ये बात कुछ असंभव जैसी लग रही थी। लेकिन असंभव को संभव बनाने का कार्य करते हैं भगवान श्री विष्णु, और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उनका नाम था मोहिनी मूर्ति। उसके मुख पर यौवन का तेज छलक रहा था। उसके शरीर की सुगंध से मदोन्मत्त मधुमक्खियां उसके चारों ओर मंडरा रही थी। उसकी मतवाली गति को देखकर असुरों के हृदय काम लोलुप बन चुके थे, और भगवान यही तो चाहते थे। मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखकर सभी असुर अमृत कलश को भी भूल गए। काम वासना युक्त वाणी में वे मोहिनी से पूछने लगे, हे अद्भुत सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता ने तुम्हें यहाँ हम सबके मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा हो? वैसे तो हम असुर और देवता एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन इस अमृत के कलश को लेकर हमारे बीच में भेद चल रहा है। अब तुम ही हमारे इस कलह को सुलझाओ और तुम्हारी इच्छा अनुसार इस अमृत को हमें आपस में बांट दो। अब देखिए, जब असुरों ने इस प्रकार कहा तो मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां उपस्थित भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने मधुर वाणी में आकर्षक भाव भंगिमाओं द्वारा असुरों से कहा, हे कश्यप पुत्रों, मैं तो एक पुंज चली युवती हूँ। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? वैसे तो आप जैसे बुद्धिमान लोगों को मुझ जैसी स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस अमृत को मैं जिसे चाहूँ उसे बांटूं। तुम में से कोई भी इस बात पर आपत्ति नहीं उठाएगा। यदि मंजूर है तो बताओ। अब देखिए, मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखकर काम लोलुप असुर इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अनुमति दे दी और तैयार हो गए अमृत पान के लिए। सभी देवताओं और दानवों ने उपवास रखा, स्नान करके यज्ञ की अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अमृत का पान करने के लिए बैठ गए। मोहिनी मूर्ति भी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर उस यज्ञ स्थली में आ पहुंची। असुरों के सामने उसने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी और अत्यंत मीठे शब्दों में कहने लगी, हे शक्तिशाली असुरों, ये देवता बड़े ही लालची हैं, लेकिन आप सब तो बड़े ही सज्जन एवं धीर हैं। आप तो प्रतीक्षा भी कर लेंगे, लेकिन इन देवताओं में थोड़ा भी धैर्य नहीं है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, पहले इन सबको थोड़ा थोड़ा अमृत देकर आ जाती हूँ। उसके बाद आप सबको मन की संतुष्टि तक सारा अमृत पान करवाऊंगी। अब जैसे ही मोहिनी ने असुरों से इस प्रकार बात की, वे इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी सारी बुद्धि खो बैठे और बिना सोचे समझे अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन उन असुरों में एक असुर था जो मोहिनी की माया जाल में नहीं फंसा। वो समझ गया था कि जरूर कुछ बात है, इसलिए उसने देवताओं का वेश बनाया और सभी की नजरों से छुपता हुआ देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। और ये असुर था राहु। अब मोहिनी एक एक देवता को अमृत पिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी पंक्ति में राहु भी बैठा हुआ था। मोहिनी ने उसकी अंजुलि में भी अमृत उड़ेल दिया। भगवान अमृत की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राहु को अनदेखा कर दिया। लेकिन राहु के शत्रु होने के कारण सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान को इसकी सूचना दी और मोहिनी रूप में ही भगवान ने अपने सुदर्शन से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की बूंदें राहु के गले तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसका सिर तो नहीं मरा, लेकिन धड़ मर गया। बस उसी दिन से ब्रह्मा जी ने राहु को एक ग्रह का स्थान दिया और हर पूर्णिमा और अमावस्या पर वह सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता रहता है। जब सभी देवताओं ने अमृत पी लिया तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप देवताओं के समक्ष प्रकट किया। जब असुरों को स्थिति का ध्यान आया तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और फिर देवताओं और असुरों के बीच एक महाभयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। अब देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, इसलिए उनके पास शक्ति आ गई थी। इसलिए स्वाभाविक है कि इस युद्ध में असुरों की पराजय हुई। और अगर वैदिक कथाओं के प्रचार के इस महाअभियान में आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। परम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार वे गोकुल में माखन चुराते हैं, वैसे ही
वे हमारे हृदय को भी चुराएं और नित्य वहाँ निवास करें। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितौ पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नम्बुदाश्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। हरे कृष्णा।